हेलो गाइज, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपके लिए डेली हम एक शानदार सेगमेंट लेके आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन मैथ के। तो शानदार क्वेश्चन आज भी हैं आपके लिए। टॉप 15 क्वेश्चन हैं जिनकी हम जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन। इन टॉप 15 क्वेश्चन में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा गाइज। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी बहुत जल्द आने वाले हैं। केवल आपके लिए शेष 60 दिन बचे हुए हैं और ये 60 दिन में आपको जबरदस्त रिवीजन करनी होगी। अगर आप जबरदस्त रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गाइज। तो इससे अच्छा यही है कि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए गाइज, जिससे आपको सफलता मिल पाए। अभी आपकी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है और आपके पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप क्यों ना पहले से अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, जिससे हमारे आने वाली वैकेंसी में भी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पाए। गाइज, आपको अच्छे से पता होगा कि आप सभी के मम्मी पापा इस बात की उम्मीद लिए बैठे हैं कि हमारा बच्चा इस बार इंडियन रेलवे में होगा या हमारा बच्चा इस बार किसी तहसील में लेखपाल होगा और कहीं ना कहीं किसी चौकी पर हमारा लड़का दीवान होगा, दरोगा होगा। तो उन सपनों को साकार करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो साकार करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के लिए हम आपके साथ हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन हम क्वेश्चन भी लाते रहेंगे और जरूर कुछ नया हम सिखाएंगे गाइस। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस सीरीज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह सही समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय तक की दूरी ज्ञात करें। गाइज, आपको पता होगा इस बात। गाइज, हमसे पूछा गया है कि उसके घर से कार्यालय तक की दूरी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि राहुल का घर सपोज दैट यहाँ है, राहुल का घर यहाँ पे सपोज दैट, और यहाँ पर राहुल का ऑफिस है। ये राहुल का क्या है? ऑफिस। ये हम ऑफिस मान लेते हैं गाइज, और ये राहुल का क्या है? घर है। ठीक है ना गाइज? और हमसे ये कहा जा रहा है कि घर से ऑफिस तक, ठीक है ना, अगर वो 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, किस स्पीड से? 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है, तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितना लेट पहुंचता है? 10 मिनट लेट पहुंचता है गाइज। ठीक है ना गाइज? और आगे क्या बोला जा रहा है? आगे ये बोला जा रहा है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, अगर वह 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो कितनी देरी से पहुंचता है? उसने ये कहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट पहले पहुंच जाता है? 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। ठीक है ना भाई? बिफोर पहुंच जाता है यानी कि पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमको ये समझना है कि देखिए, ये पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब यहाँ 5 मिनट पहले पहुंच गया। किसकी वजह से पहुंच गया? यानी कि 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बढ़ाने से वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो यानी कि अगर हम इस बात को ऐसे देखें कि पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड जो थी वो मेरी कितनी थी? 4 थी। अब स्पीड कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है ना गाइज? और इन दोनों में चाल में कितना अंतर आया? 1 का अंतर आया। ठीक है ना? और उसकी वजह से हम ये देख पाए कि कितना समय में कितना अंतर आ गया। तो समय में देखेंगे 10 मिनट लेट था और 15 मिनट पहले हो गया, तो यानी कि 10 मिनट का कोटा तो लेट वाला पूरा किया, फिर उसके बाद 5 मिनट बिफोर हो गया। इसका मीन्स ये निकल पाया मैंने कि जो अंतर आया वो कितना आया? 15 मिनट का अंतर आ गया। ठीक है ना? अगर इस मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूं तो 15/60 लिख पाऊंगा। बिल्कुल लिख पाएंगे गाइज। तो 15 चौके 60, और 4 से ये 4 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपका फाइनली कितना आ गया? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, और यही आपका जवाब होगा। ठीक है ना गाइज? 5 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइज, जब भी आपको दूरी निकालनी हो, ठीक है ना गाइज, और दूरी निकालनी हो तो पहली स्पीड दी जाएगी s1, दूसरी स्पीड s2 अपॉन इन दोनों ही स्पीडों का डिफरेंस। किसका डिफरेंस?
दोनों ही स्पीडों का डिफरेंस, ठीक है, अंतर, और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, समय, ठीक है ना, यानी कि समय का अंतर। तो आप यहां से क्या निकाल पाएंगे, दूरी निकाल पाएंगे। हमने वही आपसे यहाँ पे कराया है गाइज। तो आपका जो सही जवाब आया वो कितना आ गया, 5 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है गाइज? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज की परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ठीक है, और 2 तो समान है। मान लीजिए पहली एक्स है और दूसरी एक्स है, और जो तीसरी वाली भुजा है ये पहली है, ठीक है ना गाइस, और ये हमने दूसरी मान ली, और ये हमने तीसरी भुजा मान ली। जो तीसरी भुजा है उन दोनों ही भुजाओं से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो हमने 20 अधिक कर दिया। और इसका क्या बोला गया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? त्रिभुज का परिमाप हमें 200 दिया गया है। तो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या हम परिमाप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, यानी कि तीनों भुजाओं का योग ही मेरा परिमाप होगा। तो परिमाप कितना हो गया? परिमाप है आपका 200, तो हमने तीनों भुजाओं का योग कर दिया। तो तीनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा, एक्स एक्स और एक एक्स। कितनी एक्स हो गई, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200। अब यहां से क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे गाइज। इस 20 को मैं उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 180। क्यों कि 200 में से जैसे ही आप 20 घटाएंगे तो 180 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा था, 3। तो 3 से अगर मैं 180 काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, ये 60 टाइम कटेगा। यानी कि x की जो वैल्यू आई मेरी, वो कितनी आ गई, x की वैल्यू, x की वैल्यू मेरी 60 आ गई। जब x की वैल्यू मेरी 60 आ गई तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो तीसरी भुजा है कितनी, जरा देखिएगा आप। तीसरी भुजा मेरी x प्लस 20 है। तो जब x की वैल्यू आपके पास 60 है तो x प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20, यानी कि x की जगह पे मैंने 60 रख दिया और 20 मेरा पहले ही से था। तो मेरा कितना आ गई तीसरी भुजा, 80 आ गई। तो हमसे यही पूछा गया था, 80 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी एक घंटे लंबी परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 15 मिनट में 70 प्रश्न कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा? देखिएगा, इसमें यह कहा गया है कि 1 घंटे की परीक्षा है, कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में कितने प्रश्न आ रहे हैं, उस परीक्षा में जो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है, ठीक है, और समय कितना है, ये तो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 है। और उसमें जो टाइम दिया जा रहा है वो टाइम कितना दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है 1 घंटे लंबी है, यानी कि जो टाइम टेबल है वो, यानी कि उसमें समय कितना दिया जा रहा है, 1 घंटे का। ये क्या है, आपके पास टाइम है, यानी कि कोई परीक्षा है उसमें 100 प्रश्न है और 1 घंटे का समय मिलेगा 100 प्रश्नों को करने के लिए गाइज। तो उसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी है जो 15 मिनट में 70 प्रश्न कर लेता है। कितने कर लेता है, 15 मिनट में 70 प्रश्न। जब वो 100 में से 70 प्रश्न कर लेगा तो उसके कितने प्रश्न करने के लिए बाकी बचेंगे, 30 क्वेश्चन उसके बाकी बचेंगे, यानी कि रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग शेष, यानी कि शेष प्रश्न कितने करने होंगे उसे, 30। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, और उसने ये 70 प्रश्न करने में कितना समय लिया, ये 70 प्रश्न करने में उसने 15 मिनट का समय लिया। तो अगर 60 मिनट कह लीजिए या 1 घंटा कह लीजिए, बात तो बराबर है, बिल्कुल साहब। अगर मैं इस 60 मिनट में से 15 मिनट घटा दे तो कितना टाइम बचा, 45 मिनट का समय बचा। तो उसे 45 मिनट में कितने प्रश्न करने हैं, 30 प्रश्न करने हैं। कितने मिनट में, 45 मिनट में। तो गाइज हमसे ये पूछा गया है, तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए 45 मिनट तो उसके पास समय है, और कितने प्रश्न करेगा, 30 प्रश्न करेगा, ठीक है ना गाइस। तो ये अगर मैं इस मिनट को सेकंड में बदलना चाहे, क्योंकि ये सेकंड में ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना गाइस, तो 30 दूनी 60, 45 दूनी 90। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 90 सेकेंड। आपसे यही पूछा गया था गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यही आपका राइट जवाब होगा। क्योंकि हमने गाय जिसे अच्छी तरीके से समझ लिया कि 100 क्वेश्चन थे, 1 घंटे का समय था, उसने 70 प्रश्न कर लिए,
30 प्रश्न बच गए। 60 मिनट के समय में से 15 मिनट में ये 70 क्वेश्चन कर लिए, 45 मिनट बच गए। 45/30, ठीक है, इंटू 60 मैंने सेकंड में बदल लिया, तो इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया, 90। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि √289 डिवाइड बाई √x इक्वल टू 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए गाइज, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसको √289 अगर मैं कोई भाग वाली चीज गुणे में लिख देते हैं तो क्या वो बटे में आ सकती है? बिल्कुल आ जाएगी। देखिए, अगर मैं इस बात को इस तरीके से लिख दें तो अंश और हर आपस में बदल जाते हैं, ठीक है ना गाइज। अगर मैं किसी गुणे वाली भाग वाली चीज को गुणे में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, अंश और हर बदल जाते हैं। अगर मैं √x का हर देखें तो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर मैं इसे गुणे में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/√x इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, 1/5। अब आप ही बताइएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, √289 अपॉन √x, तो यहां से 1/5। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं गाइज। आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं करूंगा इसको बोथ साइड आर स्क्वायरिंग करके। पहले मैं इन दोनों की बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 289 अपॉन x इज इक्वल टू, इस साइड का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप गाइज बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे कि जो आपका सही जवाब यहाँ से निकल के आ रहा है वो कितना आ जाएगा गाइज। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ा, हमें x इज इक्वल टू 25 गुणे 289, जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 निम्मा 225 और 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 25 दूनी 50, 50 और आपका 12 72, तो आपका 7225 एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है। जो एक सही आंसर करेगा तो उसके लिए कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है, यानी कि अगर एक प्रश्न गलत कर देगा तो कितना अंक खोएगा, 1 अंक खो देगा। अगर एक सही करेगा तो कितने अंक पाएगा, 4 अंक पाएगा। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया। सारे टोटल उसने कितने प्रश्न किए, 75 क्वेश्चन किए और 125 अंक उसने फाइनली प्राप्त किए। तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। आइए गाइस, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक देता है, 4 अंक देता है। मान लीजिए कि उसने x प्रश्न सही किए, ठीक है ना। हमने क्या पूछा गया, हमसे यही पूछा गया सही प्रश्नों की संख्या। तो माना माना सही प्रश्न कितने किए उसने, x किए। मैंने मान लिया कि उसने जो सही प्रश्न किए वो x किए, ठीक है। तो जब सही प्रश्नों के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे, 4, तो 4 इंटू x, ठीक है गाइस। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं। टोटल उसने 75 क्वेश्चन किए। अगर मैं उस 75 में से सही वाले घटा दें तो क्या गलत वाले बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे गाइस। तो हमने क्या कर लिया, 75 माइनस x, ये मेरे गलत प्रश्न है। और गलत के लिए कितना नंबर काटा जा रहा है, 1। अगर मैं यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ करेंगे, ठीक है ना गाइस। अब चलते आगे की तरफ। आगे हमें फाइनली कितना अंक मिल गया, हमें फाइनली 125 अंक मिल गया, ठीक है ना गाइज। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया गाइज, कि सही प्रश्नों की संख्या हमने मान ली x है। तो एक प्रश्न सही करने पर मेरे को 4 अंक मिलते हैं, तो हमने x प्रश्न सही किए तो 4x अंक मिलेंगे, ठीक है ना गाइज। अब मैंने क्या किया, 75 टोटल मैंने प्रश्न किए, उस टोटल सही 75 प्रश्नों में से मैंने सही वाले प्रश्नों को घटा दिया, तो 75 माइनस एक्स, और हमें गलत प्रश्न ये मिल गए 75 माइनस एक्स, बिल्कुल मिल गए गाइज। अगर मैं उसमें 1 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अंक काटा जाता है, ठीक है ना गाइज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर 2 अंक काटता तब भी तो हम 2 से यहाँ गुणा करते, बिल्कुल करते गाइज। तो और फाइनली हमें कितने अंक मिल गए, 125। तो आप यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसान वे में निकाल पाएंगे। दिखेगा 4x माइनस 75। अब ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो क्या बना देगा, प्लस। ये x इज इक्वल टू 125
तो यहां से आ गया 5x, ये 1x और ये 4x, तो 5x। अब ये माइनस का 75 जब हम उस साइड भेजेंगे तो 125, और ये माइनस का 75 जो होगा वो इधर आएगा तो प्लस का 75 बन जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू 125 और 75 कितना हो गया 200, और यहाँ जो 5 था वो बटे में आ जाएगा 5 यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो 5 चौके 20 जीरो, यानी कि यहाँ पे जो x आया, सही प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई 40, और यही आपसे पूछा गया था गाइज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जब 30 की पावर 10, 30 की पावर 10 आगे कहा जा रहा है को 7 से, यहाँ 30 नहीं होगा गाइज, यहाँ पर 3 होगा, 3 की पावर 10, ये 30 नहीं होगा, इसको देख लीजिए गाइज, मैं लिख देता हूं कि 3 की पावर 10, ठीक है। यहाँ है जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। देखो गाइज, अगर 3 की पावर 10 है, 3 की पावर कितना है 10, और मैं कितने से भाग कर रहे हैं, मैं भाग कर रहा हूं 7 से, तो हमें बताना क्या है, मेरे को बस रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर बताइएगा। तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं गाइज, देखिए अगर हम 7 से भाग करें, अगर हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे को ये देखना है कि पावर कितना है। पावर मैंने देखा कि पावर 10 है, तो इस पावर में मैं 4 से भाग करेंगे। तो जब मैं पावर में 4 से भाग करेंगे तो इस बात को मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि 10/4 अपॉन 7। अब मैंने देखा कि 4 से जब 10 में भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचा। जब 2 रिमाइंडर बचा तो 3 की पावर 2 अपॉन 7, ठीक है ना गाइस। अब यहां से हम देखते हैं, 3 तिया 9, तो 9/7 आ गया यहाँ फाइनली। अगर मैं 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर मैं 7 का भाग 9 में देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 7 एकम 7, बचेगा 2 रिमाइंडर, और आपका सही जवाब यही होगा 2। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यही आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 का योग बराबर है, यानी कि योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है गाइज। तो देखिएगा, आपको अच्छे से पता होगा कि हम घनों का योग, यानी कि एन एन प्राकृतिक एन प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग हम कैसे निकालते हैं, जरा गाइस समझिए। हम घनों का योग निकालते हैं एन, n+1 अपॉन 2, इन सब का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। इन सब का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। यही हमारे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे हम n नेचुरल नंबर का सम निकालते, n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते, वो कैसे निकालते, n, और कैसे निकालते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसी तरीके से हम घनों का योग जो निकालते हैं n+1/2, कुछ नहीं करते, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना गाइस। तो आपको पता है, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सम है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है, जब हम निकालेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे और 10 के क्यूब तक हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना गाइस। जब मैं 1 से लेके 10 तक के घनों का योग निकाल लेंगे, और उसमें से अगर मैं 1 से लेके 4 तक के घनों का योग घटा देंगे, तो क्या 5 से लेकर 10 तक के घनों का योग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर और हम ये 10 तक के घनों का योग निकालते हैं, उसमें से हम माइनस कितने को कर देते हैं गाइस, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यानी कि 4 तक के क्यूब को हम क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो हमें फाइनली जो आंसर मिल जाएगा, देखिएगा, तो हम यहाँ पे अगर लगाएंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म कितना है 10, ठीक है ना गाइस। अब देखिए n+1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2, सबका क्या करेंगे, स्क्वायर गाइज। चलते हम आगे की तरफ। अब मैं देखूंगा 1 से लेकर 4 तक के, तो n का मान क्या होगा 4,
इंटू कितना आ जाएगा 5, डिवाइड बाई क्या होगा 2, पावर कितना हो जाएगा 2। यहां से अगर मैं देखेंगे तो 2 दूनी 4, यहां से देखेंगे तो 2 पंजे 10, तो 11 पंचे 55 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 का स्क्वायर, यही आपका जवाब होगा। अब इसे मैं सॉल्व कर लूंगा। अगर मैं 55 के स्क्वायरिंग करेंगे तो आप सब जानते हैं 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जिसके पीछे 5 आता हो तो हम क्या करेंगे 5 पंचे 25 लिख लेंगे इस तरीके से। अब इस 5 का हम अगले नंबर में गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा कहां करेंगे हम 6 में करेंगे, तो 5 छक्के 30, तो 30 25 क्या होगा आपका इसका स्क्वायर होगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा 30 25 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 3025 में से 100 घटा देंगे तो आपका सही जवाब कितना आ जाएगा 2925, और आपसे यही पूछा गया था गाइस, तो 2925 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि पर्यटकों के, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि पर्यटकों के 2 समूहों में से प्रत्येक समूह में 60 व्यक्ति है। यदि पहले समूह के 3/4 भाग और दूसरे समूह के 2/3 भाग किसी संग्रहालय को देखने के लिए बस में सवार होते हैं, ये बस में सवार होगा, बस में सवार होते हैं, तो दूसरे समूह की अपेक्षा पहले समूह से कितने अधिक लोग बस में सवार होते हैं। देखिए एक पर्यटक स्थल है, कहीं पर्यटक में जा रहे हैं कुछ लोग, 2 समूह है, उसमें 2 समूह है, एक समूह ये है और एक समूह ये है। मान लीजिए समूह ए है, मान लीजिए ये समूह बी है, 2 समूह है, ठीक है। 2 समूहों में से प्रत्येक समूह में 60 व्यक्ति हैं। अब देखिए इसमें भी 60 पर्सन है और इसमें भी 60 पर्सन है। दोनों समूह जो है, दोनों समूहों में कितने कितने पर्सन हैं प्यारे बच्चों, 60 पर्सन है। अब कहा जा रहा है यदि पहले समूह के 3/4 भाग, तो देखिए जब पहले समूह में है कितने पर्सन 60 पर्सन है, उसका अगर 3/4 पार्ट हम निकालेंगे तो 3/4 पार्ट कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 पंचे 75, 75 आ गए, 75 लोग, ठीक है गाइज। अब वो सॉरी 15 3 45 होगा, 75 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो ज्यादा बन जाएगा जाके, सॉरी गाइज। हम इसको देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना जरा, हम इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए गाइज, ये क्वेश्चन ये कहा गया है 15 3 45 करना है आपको, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना गाइज, ये 45 लोग, ठीक है। अब दूसरे ब्लॉक में क्या कहा जा रहा है, और दूसरे समूह के 2/3 भाग किसी संग्रहालय में देखने के लिए बस में सवार होते हैं, तो दूसरा भाग भी 60 का ही है। अब उसमें से कितने लोग 2/3 लोग, तो अगर 2/3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो ठीक है गाइस। अब दूसरे समूह के कितने सवार हो रहे हैं बस में 40, और पहले समूह के बस में कितने सवार हो रहे हैं 45, तो ये पूछा गया है दूसरे समूह की अपेक्षा पहले समूह में कितने अधिक लोग हैं। तो देखो दूसरे में 40 है और पहले में कितने 45, तो कितने अधिक लोग हैं 5 अधिक लोग हैं, तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगर यही बात हमें परसेंटेज में पूछी जाती तो हम कैसे निकालते कि 5 तो अधिक है, किससे अधिक है 40 से, तो 100 से कितना अधिक होंगे, तो जरा हम इसको काट लेते हैं, 0 से 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5% आ जाता कि 12.5% अधिक लोग हैं, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 12.5% आएगा, अगर हम नंबर ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना गाइज। अब चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे, इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिएगा एक परीक्षा में 40 छात्र हैं, कितने टोटल छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करें, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, और इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे, तो हम अगर 40 का 90% निकालेंगे जो फाइनल परीक्षा में बैठे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से ये 0, 9 चौके 36 आ जाएगा। 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनल परीक्षा में बैठे, किस परीक्षा में बैठे, फाइनल एग्जाम में बैठे, फाइनल परीक्षा में बैठे, कितने 36 स्टूडेंट। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ के अकॉर्डिंग 90% जब बैठते हैं, इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए 2/3, जब 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए
कितने में से? 36 में से। तो 36 का अगर 2/3 देखेंगे तो 2/3 यहां से आ जाएगा, 2 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। अगर 36 का 2/3 निकालोगे तो कितना आ गया? 24। ये क्या हुए? 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, ये है पास वाले। ठीक है ना गाइस, ये क्या हो गए? 2/3 पास हो गए। तो पास कितने हो गए? फाइनली 24 पास हो गए। तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? तो आपसे पूछा यही गया था कि कितने छात्र फाइनल परीक्षा में पास हुए, तो कितने हुए आपके अकॉर्डिंग? 24 हुए। आपसे यही पूछा गया था गाइस, तो हमारा आंसर यही होगा 24। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 1:2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। 4 महीने के बाद राहुल ने क्या किया? आधा पैसा वापस ले लिया और आधा लगा रहने दिया। ठीक है ना गाइस। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपए के लाभ में राहुल का भाग ज्ञात करें। तो आइए समझ लेते हैं गाइस, ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, ये किसका है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का। और इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप में एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारे लाभ का अनुपात होता है, प्रॉफिट का अनुपात होता है, वो होता क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी कि आपने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है पैसा, वो कितने समय के लिए किया है, उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई ही क्या होती है? प्रॉफिट होती है हमारी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने कितना पैसा लगाया किसी व्यापार में और वो कितने समय के लिए लगाया, वो उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? वही मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहां देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 2 पर्सन है, एक तो है राहुल, एक कौन है? राहुल, और एक दूसरा पर्सन जो है वो है राकेश। 2 पर्सन है, राहुल और राकेश। जो राहुल है वो 1/2 धन लगाता है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, 1/2। और ये जो राकेश है वो कितना लगाता है? 1/3। ठीक है, क्या मैं इन दोनों रेशियो को सिंपल रेशियो में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे गाइस। 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो इसको या दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। इस बात को 1/2 अनुपात 1/3 को हम 3:2 भी लिख पाएंगे गाइस। ठीक है ना गाइस। अब क्या होता है, अब आगे समझते हैं। आगे हमसे ये कहा गया है कि 4 माह बाद राहुल अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। राहुल ने क्या किया? 4 महीने के बाद अपनी जो पूंजी थी उसका आधा भाग क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो देखिए, राहुल ने, और क्या कहा गया? व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद, यानी कि दोनों लोगों ने जो व्यापार चलाया है वो व्यापार 8 महीने तक चलाया। उस 8 महीने के बाद उनको 510 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, दोनों को 8 महीने के बाद। तो राहुल ने क्या किया कि राहुल ने जो पैसा लगाया था 3 यूनिट, वो कितने महीने के लिए लगाया? 4 महीने के लिए। फिर क्या किया इसने कि 4 महीने के बाद 3 का आधा भाग, यानी कि 3/2 आधा पैसा, वो 4 महीने के लिए लगा रहने दिया। इस तरीके से उसने पैसा लगाया, यानी कि पूरा पैसा उसने 4 महीने के लिए लगाया। फिर क्या किया? 4 महीने के बाद उसने आधा पैसा वापस ले लिया। तो जब उसने आधा पैसा वापस ले लिया तो कितना बच गया? आप 3/2 बच गया। वो कितने महीने तक चला? 4 महीने तक, क्योंकि टोटल जो था 8 महीने तक व्यापार चला, तो 4 महीने तक राहुल का पूरा पैसा चला। फिर बचे हुए 4 महीने के लिए उसका आधा पैसा व्यापार में चलता रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये राकेश ने क्या किया? राकेश ने कुछ भी छेड़ाखानी नहीं की, जितना पैसा लगाया टोटल ही 8 महीने के लिए लगाया। तो राहुल का वो सॉरी राकेश का कितना पैसा है? राकेश का जब हम देखेंगे तो राकेश का 2 यूनिट है, और कितने महीने के लिए राकेश ने लगाया? 8 महीने के लिए। बस इसी को हम आगे कर लेंगे सॉल्व। जब मैं इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 × 12 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 अनुपात, यहां कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। आप इसको देख पा रहे हैं, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 अनुपात यहां कितना हो जाएगा? 16। क्या मैं इसको सिंपल रेशियो में लिख पाएंगे? बिल्कुल गाइज, आप सिंपल रेशियो में इसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 निम 18,
2 अट्ठे 16, ठीक है, यानी कि 9:8 आ गया उनका क्या, प्रॉफिट का अनुपात। जब उनके प्रॉफिट का अनुपात 9:8 आ गया तो 9:8 टोटल कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1 17, यानी कि टोटल उनको मेरे अकॉर्डिंग 17 यूनिट का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 17 यूनिट बराबर कितना हो रहा है, 510। तो 17 यूनिट बराबर जब 510 है तो 17 तिया 51, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और जब आपकी एक यूनिट की वैल्यू भाई मेरे 30 आ गई तो आप क्या इस बात को कह पाओगे कि राहुल का भाग कितना है, बिल्कुल कह पाओगे, क्योंकि राहुल का कितना भाग है यहाँ पर, राहुल का जब में भाग देखेंगे तो 9 है। देखिए यानी कि राहुल का जो लाभ है वो कितना है, 9 है, और राकेश का कितना है, 8 है। तो 3 निम 27, अगर मैं राहुल की बात करूंगा तो राहुल का कितना आ जाएगा, 9 × 30, तो 9 तिया 27, 270 रुपए राहुल को मिले। बाकी बचे हुए पैसे किसको मिलेंगे, बाकी बचे हुए पैसे राकेश को मिलेंगे, यानी कि 8 तिया 24, 240 रुपए राकेश को मिलेंगे। राकेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 240 रुपए। आपसे जो पूछा गया वो हम आंसर करेंगे। जरा आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया राहुल का हिस्सा, तो राहुल का हिस्सा कितना होगा, 270। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज आपको। अब चलते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 7 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। तो यानी कि इसका मतलब ही यही है कि 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तभी तो शेषफल नहीं बचता है प्यारे बच्चों। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से देखते हैं। देखिए वैसे इसका जो मेथड होता है वो मेथड ये होता है गाइस, पहले तो आप मेथड समझ लीजिए। मेथड क्या होता है, देखिए इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम, एलसीएम लेंगे 12 18 24 और 30 का। 12 18 24 और 30 का। जब 12 18 24 30 का मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो एलसीएम आ जाएगा 3 8 24 48 72 72 का आधा 36, यानी कि 360 एलसीएम आ जाएगा। गाइस आप ले सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, देखिएगा मेरा एलसीएम कितना आया, 360। अब मेरे को ये देखना है इसके मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 360 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसे जो 4 शेष बचता है, तो शेष को अगर मैं जोड़ दें तो पूरा नंबर बन जाएगा बिल्कुल। तो यानी कि 360 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, यानी कि ऐसा कौन सा कॉफिशिएंट है जिसमें हम +4 कर दें, उसके बाद वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये k है, k की वैल्यू हमें 0 से लेकर और 9 तक रखनी पड़ेगी। सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, लेकिन 0 हम इसलिए नहीं रखेंगे कि अगर हम 0 रख देंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं बनेगा, 3 रखेंगे हम तब भी नहीं बनेगा। तो हम कितना रखें फाइनली, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दें तो सॉरी बन सकता है कि अगर हम k की वैल्यू देखना, 1 मिनट 1 रख देते हैं तो 364 बन जाएगा। क्या 364 7 से पूरी तरीके डिविजिबल है, देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बिल्कुल पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो के की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि हम समझ पाए कि वो कौन सा नंबर आया जो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 364 आया जो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो इस तरीके से तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसको शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए 1 मिनट गाइज, इसको देखिए गाइज, इसको हमें शॉर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, देखिए कि इन सारे नंबरों से अगर भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि लगभग ये एक नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा। तो हम ये देखेंगे ऑप्शन की मदद से, अगर मैं 7 से डिविजिबल करें तो 366 क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है। देखिए 7 पंजे 35 बच गया, 1 16 हो गया, तो 16 7 से कटेगा नहीं, यानी कि ये कट नहीं रहा है। ये देख लेते हैं, 7 निम 63, फिर 4 बच गया, ये भी पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। 384 भी नहीं होगा, 7 पंजे 35 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 34 बन जाएगा, नहीं कट पाएगा ये भी। और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, देखिए ये नंबर ऐसा है जो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो हम बाई ऑप्शन भी इसको आंसर बहुत अच्छे आसान वे में कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अब चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/7 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग क्या है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को जरा देखें तो हम जानते हैं कि आंतरिक कोण जो समबाहुभुज होता है उसके आंतरिक कोण को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। यदि मैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग जानते हैं, क्या आप बिल्कुल जानते हैं साहब, हम अगर इन दोनों का योग कर लें तो उन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये हमें प्रॉपर्टी अच्छे से पहले से पता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी तरीके से समबाहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब गाइज में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आंतरिक कोण 128 सही 4/7 डिग्री है, तो 128 सही 4/7 डिग्री हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या ये बाह्य कोण पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। इसको मैंने x मान लिया बराबर 180 डिग्री कर लिया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी 28, इसे वैसे उसमें भी कन्वर्ट कर पाएंगे जरा। तो अगर यहाँ से देखिएगा जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा वैसे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद लगभग इसका 360/7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जरा हम गाइज इसको भी कर लेते हैं। देखियो 128 सही 4/7 को कैसे करेंगे, 7 8 56, ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 और 5, 14 5 कितना हो गया 19, 7 एकम 7 और 1 8। अगर मैं इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 4 जोड़ोगे तो 900 बन जाएगा, तो 900/7 अब यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस। अब यहाँ से अगर करोगे तो 18 सत्ते 0, यहाँ पे कर लीजिए 8 सत्ते 56, 8 एकम 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 1260 आ गया। और यहाँ से कितना करना पड़ेगा 900, और जब 1260 में से 900 घटाओगे तो 360 आएगा। तो यहाँ हमने इसी तरीके से 360 कर लिया गाइस, 18 सत्ते 126, तो उस तरीके से भी आप कर पाओगे। ठीक है ना गाइस, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, 360 बटे कितनी आ गई 7। अब मैं गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं आगे की तरफ बढ़े तो हमें क्या कहा गया है कि उसके विकर्णों की संख्या तथा भुजाओं की संख्या। अगर मैं समबाहुभुज की भुजा निकालें, भुजा क्या निकाले, मैं अगर भुजा निकालना चाहे तो भुजा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 360 बटे बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल, ये हमें करना पड़ेगा। जब मैं भुजा निकालूंगा तब क्या करना पड़ेगा, 360 बटे बाह्य कोण अगर मैं भुजा निकालता हूं तब। ठीक है ना गाइस, तो आप यहां से भुजा अच्छे से निकाल पाओगे, बिल्कुल गाइस निकाल पाओगे। 360 बटे बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण आपके पास आ गया 360/7, तो बटे 7 ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल 360 से 360 कट गए। तो आपके पास जो साइड आ गई यानी कि जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 7 आ गई। हमसे पूछा क्या, विकर्णों की संख्या। बहुत कुछ इस सवाल में पूछ लिया गया गाइस, सारी हिस्ट्री पूछ ली गई है। देखिएगा अगर मैं विकर्णों की संख्या निकालते हैं तो विकर्णों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की जब संख्या आप निकालोगे गाइज तो विकर्णों की संख्या के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है गाइज, देखिए विकर्णों की जब संख्या हम निकालते हैं तो n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 7। अब यहाँ पे 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। तो आपका जो सही जवाब होगा कितना होगा 14। ठीक है, क्या होगा, जो विकर्णों की संख्या। अब आपके पास विकर्णों की संख्या भी आ गई और वो साइड भी आ गई यानी कि भुजा भी आ गई, इन्हीं दोनों का सम पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, भुजा है आपके पास 7 और विकर्णों की संख्या हो गई आपके पास 14, तो टोटल कितना हो गया 21। आपसे यही पूछा गया था गाइस, तो 21 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में ने सारी चीजें मेंशन कर दी, आपको बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपात, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इक्वल टू 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है, तो a 1/a
अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हमसे कहा गया है कि a प्लस बी का जो मान है वो कितना दिया गया है, 7 यूनिट, यानी कि 7 रेशियो में है। अगर मैं रेशियो को हटाना चाहें तो क्या यहाँ पे x ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं गाइस। इसी तरीके से b प्लस सी हमें दिया गया है कितना, 6x। इसी तरीके से c प्लस ए हमें कितना दिया गया है, 5x। हमने ये अनुपात हटाया, x लगा लिया, ठीक है ना गाइस। और हमसे कुछ कहा गया है, बिल्कुल कहा गया। वैसे आप एक चीज और निकाल सकते हैं, अगर हम इन तीनों को जोड़ें, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हम देख रहे हैं सी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, बी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, ए कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे गाइज? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर पाओगे, देखना जरा, कि हम अगर 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि 2a है, 2b है, 2c है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इक्वल टू यहां से देखेंगे तो 7 5 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18x। क्या यहां से मैं 2 से इस 18 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, 2 में 18। तो आपके पास जो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 9x आ गई। जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9x आ गई, तो हम इस सवाल को जरा आगे करते हैं, ठीक है ना गाइस। देखिए, अब आपके पास हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 27, और आपके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, 9x। तो क्या ये मैं अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह 9x रख दें तो क्या वो 27 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहे तो निकल पाएगी, बिल्कुल निकल पाएगी प्यारे बच्चों। 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, अब आपसे पूछा क्या गया है, हो तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c पूछा गया है। तो देखिएगा, इसमें हम अगर मान निकालना चाहें तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन के मान बहुत आसान वे में निकाल पाएंगे गाइस। देखिएगा, और मैं यहां से क्या a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे गाइस। जरा देखिए वो कैसे कर पाएंगे हम। देखो, जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे रख पाऊंगा 7 या 21 करके, तो यहाँ पे इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू बिल्कुल निकाल पाए, बिल्कुल निकाल पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो सी की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, ए, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपके पास अगर मैं इक्वल टू भी ना लगाएं, यहाँ पे ऐसे कर दें a प्लस बी प्लस सी माइनस, अगर यहाँ पे कर दूं मैं a प्लस बी, a प्लस बी, तो क्या हमें c की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 27 है, ठीक है ना गाइज। और माइनस कर दें a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू है 7x। और जब 7x a प्लस बी की वैल्यू है, तो आप जरा गाइज समझ पाएंगे कि 7 या 21, तो हमें यहां से किसकी वैल्यू पता चल गई, हमें यहां से फाइनली सी की वैल्यू पता चल गई। जो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 माइनस 21 करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। जब मेरे पास सी की वैल्यू 6 आ गई, इसी तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब मैं ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई। अब आपके पास किसकी वैल्यू बची है, बी की, तो इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। अब बस आपको रेशियो करना है, तो रेशियो क्या करना, 1/, एक ही जगह पे रख दो, यही तो बात निकालनी है आपको। ये जब निकालना है तो 1/, कितना आ जाएगा, 9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6, ठीक है ना गाइस। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा कितना, 36। तो 9 चौके 36, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 6 छक्के 36, तो आपका 4:3:6 सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 3 6, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था गाइस। ऐसे क्वेश्चनों को हमें जरूर करना होगा जिससे हमारा रॉ मार्क ज्यादा से ज्यादा बन पाए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे लेवल से हमें देखना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए और बी अपनी यात्रा क्रम से एक्स से वाई तक और y से x तक पहुंचने के लिए आरंभ की। एक दूसरे को पार करने के बाद a और b अपनी बाकी यात्रा को क्रमशः
6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे पूरा करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ए की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करें। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि ये कोई एक्स बिंदु है और ये कोई वाई बिंदु है, ये दो बिंदु हैं, ठीक है। और यहां से कोई पर्सन ए है और यहां से कोई पर्सन बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं और ये कहीं ना कहीं बिंदु पर आके मिलते हैं। और मिलने के बाद बी को अपने गंतव्य पर पहुंचने में समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। और जो ए है उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, उसे जो समय लग रहा है 6 सही 1/8 घंटे का समय लग रहा है। तो हमें ये बताना है और ये भी बोल दिया गया है कि जो बी की स्पीड है वो हमें दे दी गई है। बी की स्पीड कितनी दी जा रही है, बी की स्पीड हमें दी जा रही है 28 किलोमीटर पर हावर। तो आपको बतानी क्या है, ए की स्पीड आपको बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझते हैं। जब आपसे मिलने के बाद का समय पूछा जाए, दिया जाए, सॉरी, जब आपसे मिलने के बाद का समय दिया जाए कि इतने समय में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक बहुत ही आसान फॉर्मूला लगाना होगा। जो क्या है देखिए जरा गाइस, जो फॉर्मूला है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 अपॉन T1। आप सब जानते हैं जब दूरी बराबर होती है, यानी कि जब दूरी कांस्टेंट होती है, तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम भी यहाँ कर पाएंगे। जरा गाइस देखिएगा, पहले की स्पीड क्या हमें दी गई है, नहीं, मेरे को पहली स्पीड निकालनी है। दूसरी स्पीड दी गई है, बिल्कुल गाइस दी गई है 28। अब मेरे को देखना है समय, समय पहले को कितना लग रहा है, जरा देखिएगा, 6 सही 1/8, 6 सत्ते वो 8 6 48, 48 और 1 49/8 भी इसको लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। तो 49/8, 49/8। अब क्या हो रहा है, अब जरा हम दूसरे का टाइम देखते हैं। दूसरे का टाइम 8 लग रहा है, अगर मैं इसके बटे में 8 करेंगे तो यहीं पहुंच जाएगा वो 8। कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा 8, ठीक है ना गाइस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से S1 निकालना है मेरे को, ये 28 हमें दिया है। अगर मैं इसको देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 सत्ते 49 होता है, 8 अट्ठे 64, तो 8 यहां से आ गया। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है ना गाइस। अगर मैं इसको देखेंगे, ये कहीं ना कहीं एरर हो रहा है इस क्वेश्चन में, एक सेकंड में देख लेता हूं। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, 7 सत्ते 49 हो गया, बिल्कुल हो गया। 6 48, 48 और 1 49, तो 49 बटे अगर मैं 8 करूंगा, ये सॉरी सॉरी, ये 49/8 है, वो पहला समय है। तो पहला समय हमें नीचे लगाना होगा। सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमने किया है वो थोड़ी सी गलती ये कर दी कि T1 की जगह T2 की वैल्यू हमने लगा दी और T2 की जगह T1 की वैल्यू लगा दी, बस इसकी वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर आया। खैर कोई बात नहीं है, हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं, कोई बात नहीं गाइज। देखिएगा, अब मेरे को यहाँ पे S1 दिया नहीं है, तो हमें S1 फाइंड आउट करना है अपॉन S2 की वैल्यू मेरे पास 28 है। अब यहां देखते हैं T2 कितना है, T2 है मेरे पास 8, T1 कितना है 49/8, तो 8 वहां पहुंच जाएगा, बस इतना सा था। तो हमें S1 अपॉन 28 इज इक्वल टू, ऊपर तो 8 बचेगा, रूट लोगे नीचे 7 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 7 चौके 28, 4 अट्ठे 32, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 किलोमीटर पर घंटे। और आपसे यही पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। तो 32 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 0.56 के ऊपर बार, फिर आगे बोला केवल 56 के ऊपर नहीं होगा यहाँ पे गाइस, केवल 6 पे होगा बार। ये जो बार है केवल 6 पर है, और ये आगे है 0.723 के ऊपर बार प्लस 0.39 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार। वेरी गुड, ये अब पूरा सही है क्वेश्चन। अब कर लेते हैं हम। देखिएगा इस क्वेश्चन को जैसे ही हम देखेंगे, ये बार वाले कंसेप्ट में क्या करना है, देखिएगा बात को समझिएगा। जिसके ऊपर बार लगा हो, देखिए ये पूरी संख्या पहले हमने लिख ली 56, जिसके ऊपर बार लगा हो उतने तो 9 हम नीचे लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार ना हो उतने हम 0 लिखेंगे। देखिए 6 के ऊपर बार था तो मैंने 1 9 लिख लिया, और 1 के ऊपर बार नहीं था यानी कि 5 के ऊपर बार नहीं था, उतने ही हमने कितने लिख लिए, 0। अब चलते हम आगे की तरफ, यहाँ है 723, पूरा लिख लेंगे 723। अब जिसके ऊपर बार नहीं होगा, अब यहाँ पे एक चीज और करनी है, यहाँ पे एक चीज और कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए
क्योंकि इसी मेथड से कर लिए वो ज्यादा अच्छा है कि जिसके अभी मैंने टोटल संख्या लिख ली 56 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, ठीक है। तो 5 के ऊपर बार नहीं था इसलिए मैंने 5 को घटा दिया। इसी तरीके से 723, 23 के ऊपर बार है तो हम 23 को नहीं घटाएंगे, हम कितने को घटाएंगे, केवल जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो 7 को घटाएंगे। बटे क्या, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो इसलिए हम 2 9 लिख लेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है वो हम 0 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे 3 9, कितने को घटाएंगे, 3 को, क्योंकि हमारे 3 के ऊपर बार नहीं है, और 9 एक, और क्या आ जाएगा 0। अब चलते हम आगे की तरफ, इंटू 7 अपॉन क्या करेंगे हम यहाँ 9 करेंगे। अब जरा इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना गाइस। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51/90 माइनस, अगर मैं यहाँ से 7 घटाएंगे तो 3 तो ये चला जाएगा, 4 वो चला जाएगा, यानी कि 716 बचेगा यहाँ पर, अपॉन 990 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 36/90 इंटू 7/9, तो 9 चौके 36, ठीक है ना गाइस। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 990 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से कट जाएगा, तो 11 का गुणा 51 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 561। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पे जब आप करोगे तो कितना 716 ही रहेगा, ठीक है ना गाइस। आगे जब करोगे तो 7 चौके 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और 11 के जब 28 में गुणा करोगे तो 308 आ जाएगा। जब इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 306 और 561, 308 और 561, 800 कितना हो जाएगा 69, और माइनस 716। अब मैं इसको अगर सॉल्व करेंगे गाइज तो मेरा आंसर आ जाएगा लगभग 153/990। और जब मैं इसको अगर बार में लिखना चाहूंगा तो बार में कितना आ जाएगा 0.15 और एक 4, क्योंकि मैं एक को घटा दूंगा 5 4 के ऊपर बार आ जाएगा, और जब 154 में से एक घटाऊंगा इसको तो 153 आ जाएगा, और 2 के ऊपर बार इसलिए लगाया क्योंकि नीचे 2 है, एक 0 है इसलिए एक को छोड़ दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 को छोड़ते हुए 54 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों, टॉप 15 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, बहुत अच्छे से क्लियर किए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको कुछ नया जरूर सिखाते रहे होंगे। और गाइज आपको इस सेशन से बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। प्यारे बच्चों हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, चारों तरफ शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर हम बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की गाइड, और हम आने वाले समय में और अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसको सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी गाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। लव यू ऑल।